नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एन के सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं एन के सिंह आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी विषय का शुभारंभ कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारा आज का विषय है हिंदी का उद्भव एवं विकास। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी, देखिए, भाषा का उद्भव एवं विकास, ये आज का हमारा विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का प्रारंभ, अगर हम इसकी जर्नी देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई पड़ती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ये इसका सही विकास क्रम है। से लौकिक संस्कृत, इससे पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से खड़ी बोली और उससे हिंदी। तो वास्तव में ये हिंदी का सही विकास क्रम है कि सब संस्कृत, क्योंकि सभी भाषाओं की आदि जननी मानी जाती है, तो संस्कृत के भी हम दो भाग देखते हैं। जो प्रारंभिक भाग है उसे हम वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से खड़ी बोली और खड़ी बोली से हिंदी। ये इसका सही विकास क्रम है। ये क्या है? ये सही विकास क्रम है, सही विकास क्रम है। तो अब हम इस विकास क्रम के प्रत्येक सोपान का विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। तो चूंकि हमारा सबसे पहला बिंदु है इसमें संस्कृत, देखिए संस्कृत के ही दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है संस्कृत। अब हमारा बिंदु है पहला, मैंने कहा कि इसके प्रत्येक सोपान को बेहतरीन तरीके से उजागर करेंगे। तो संस्कृत, इस संस्कृत के ही दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए संस्कृत ये एक जो भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो आर्यन भाषा है। ये क्या है? पहली बात तो इसकी, ये भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो आर्यन भाषा है। दूसरी बात, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति या इसका जो जन्म है वो देवताओं से माना जाता है, देवताओं से। देखिए संस्कृत का जो जन्म है देवताओं से माना जाता है। और एक महाकवि हुए हैं दंडी, महाकवि दंडी के अनुसार, महाकवि दंडी के अनुसार संस्कृतम नाम दैवी वाक। महाकवि दंडी ने कहा कि संस्कृतम नाम दैवी वाक, अर्थात संस्कृत दैवीय वाणी है।
इसका तात्पर्य है संस्कृत दैवीय वाणी है। अब संस्कृत का जो तात्पर्य है, संस्कृत का तात्पर्य है संस्कार की गई। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई, संस्कार की गई अर्थात बदलाव की गई। की गई हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी गई। देवनागरी लिपि में लिखी गई। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई अर्थात बदलाव की गई, या हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा जो है वो संस्कृत है। और धार्मिक दृष्टि से इसके दो नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से हम दैवी वाणी और सुर भारती भी कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे दैवीय वाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। सुर भारती भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये संस्कृत है, मैंने कहा कि एक महाकवि दंडी हैं, इन्होंने कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाक अर्थात संस्कृत देवताओं की वाणी है, दैवीय वाणी है। और इसीलिए महाकवि दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है, दंडी ने काव्यादर्श इनका जो ग्रंथ है में लिखा कि संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी भाषासु मधुरा मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती। देखिए ये महाकवि दंडी का एक श्लोक है जिसका नाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी भाषासु मधुरा मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती। अर्थात उनका कहना यह है कि जो ये संस्कृत है वो वास्तव में देवताओं की वाणी है। संस्कृतम नाम दैवी वाक अनवाख्याता, तो वागन वाख्याता, ये इसका मतलब है संस्कृत देवताओं की वाणी है। अर्थात संस्कृत देवताओं की वाणी है जिसे पाणिनि आदि महर्षियों ने
परिष्कृत और अनुशासित बनाया है। पहली लाइन का अर्थ यह है, संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि, अर्थात संस्कृत जो है वो दैवी वाणी है, देवताओं की वाणी है, जिसे पाणिनि आदि महर्षियों ने परिष्कृत और अनुशासित बनाया है। भाषासु, भाषासु का तात्पर्य है सभी भाषाओं में, मधुरा मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात ये संस्कृत जो है सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ, मधुर और दिव्य है। दूसरी लाइन का अर्थ क्या है, भाषाओं ने सभी भाषाओं में मधुर, मुख्य मतलब सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है। ठीक, तो संस्कृत देवताओं की वाणी है जिसे पाणिनि आदि महर्षियों ने परिष्कृत और अनुशासित बनाया है, और यह सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ, मधुर और दिव्य है। तो ये कुछ मैंने संस्कृत को डिफाइन करने का प्रयास किया है। देखिए, संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो आर्यन भाषा है और इसकी उत्पत्ति जो है देवताओं से मानी जाती है। और महाकवि दंडी के अनुसार उन्होंने कहा कि संस्कृतम नाम दैवीवाक, अर्थात संस्कृत देवताओं की वाणी है। अब इसका संस्कृत का अर्थ क्या है, तो संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई, अर्थात बदलाव की गई भाषा, जिसे हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा। और धार्मिक दृष्टि से इसे देवी वाणी, देववाणी या फिर सुर भारती भी कहा जाता है। और दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में लिखा कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्यन व्याख्याता महर्षि, भाषा सुमधुरा मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात संस्कृत देवताओं की वाणी है जिसे पाणिनि आदि महर्षियों ने परिष्कृत और अनुशासित बनाया है, और यह सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ, मधुर और दिव्य है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है संस्कृत के अन्य नाम। अन्य नाम, देखिए संस्कृत को देववाणी, देवताओं की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, भाषाओं की जननी, भाषाओं की मातृभाषा, मातृभाषा, आदि भाषा, सुर भारती, इन तमाम नामों से इसे नवाजा गया है। अर्थात इसके अन्य बहुत सारे नाम दिखाई पड़ते हैं, जिसे इसे देववाणी, देवताओं की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा, भाषाओं की जननी, भाषाओं की मातृभाषा, आदि भाषा, सुर भारती, इन तमाम नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके कुछ नाम।
अब हम देखें इसकी, मैंने बताया अभी पहले ही कहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो देवताओं से मानी जाती है, लेकिन अब हम देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति। क्या चीज? व्युत्पत्ति। देखिए संस्कृत जो है वो सम प्लस क्री प्लस कित प्रत्यय, ये सम उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। ये क्री धातु है और ये प्रत्यय है। सम का तात्पर्य होता है भली भांत या भली प्रकार से। भली प्रकार से। और क्री का तात्पर्य है यहां पर करना या बनाना। और ये जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय में का जो है वो इति संज्ञा है, इति संज्ञा, जिसका विलोप हो जाता है और ता शेष रह जाता है। तो देखिए इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो शम उपसर्ग के रूप में दिखाई पड़ता है हमको। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सुट का आगम होता है। वैसे मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सुट का आगम, जिसके अंदर आधी सा आई है इसलिए सुट का आगम है। ठीक है। तो उपसर्ग है सम, सम माने भली प्रकार से या भली भांति, और क माने होता है करना या बनाना, और का, इसमें जो ये प्रत्यय कत प्रत्यय है तो इसमें आदि का है और ता, तो इसमें जो है का जो है इति संज्ञा है, इसका विलोप हो जाता है और ता शेष रह जाता है। तो इसका मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? शाब्दिक अर्थ, देखिए शाब्दिक अर्थ है परिमार्जित, परिष्कृत, सुसंस्कृत, एवं शुद्ध की गई भाषा। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकला परिमार्जित, परिष्कृत, सुसंस्कृत एवं शुद्ध की गई भाषा। तो ये व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने भी बता दिया कि सम उपसर्ग है, जिसका तात्पर्य होता है भली प्रकार से या भली भांति। क्री धातु है, ये धातु है, और इसका तात्पर्य है करना या बनाना। और कित प्रत्यय है, इसमें का इति संज्ञा है और ता शेष रह जाता है, इसका विलोप हो जाता है ता का। और इसका शाब्दिक अर्थ है परिमार्जित, परिष्कृत, सुसंस्कृत एवं शुद्ध की गई भाषा। ठीक है। तो ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, मैंने कहा उत्पत्ति देवताओं से, और व्युत्पत्ति के हिसाब से इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, परिष्कृत, परिमार्जित और सुसंस्कृत अर्थात शुद्ध की गई भाषा, इसका शाब्दिक अर्थ निकला। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये संस्कृत है, इस संस्कृत के हमें दो भाग दिखाई पड़ते हैं। इस संस्कृत, एक तो है वैदिक संस्कृत, पहला है वैदिक संस्कृत। देखिए वैसे
पूरी संस्कृत का जो कालखंड है वो 1500 बीसी से 500 बीसी माना जाता है। इसमें भी अलग अलग मत हैं। अब जो वैदिक संस्कृत है इसे 1500 बीसी से 1000 बीसी भी कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान 1500 बीसी से 800 बीसी भी मानते हैं। और जबकि लौकिक संस्कृत इसका जो दूसरा भाग है उसे 1000 बीसी से 500 बीसी माना जाता है, या कुछ विद्वानों के अनुसार इसे 799 बीसी से लेकर के 500 बीसी माना जाता है। ये कालखंड है, कालखंड को लेकर के इतना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत, पहली बात तो इसके अन्य नाम देख लीजिए। अन्य नाम, इस वैदिक संस्कृत के अन्य नाम हैं वैदिक भाषा, वैदिकी, छांदस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन नाम है इसका। छांदस भी इसे कहा जाता है और इसे प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। अब इसका जो आधार है, आधार, आधार क्या है? तो देखिए, इसके आधार में पहला नाम आता है संहिता। यहां संहिता से तात्पर्य है चारों वेद, चारों वेद। और आप जानते हैं चार वेद हमारे पास कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद आ जाते हैं संहिता में। संहिता के अलावा ब्राह्मण, ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ये हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्राह्मण किसी जाति या किसी कास्ट को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जा रही है। इसके अलावा आरण्यक, आरण्यक का तात्पर्य है वन पुस्तकें, अर्थात ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना वनों में बैठकर की गई है। और इसके अलावा उपनिषद, उपनिषद जो है ये उपधन निस से बना हुआ है। उप माने होता है समीप और निस माने बैठना, अर्थात जब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो इसीलिए इसको जो है, और ये जीवन के अंतिम आश्रम में किया जाता है, इसलिए इन उपनिषदों को जो है हम वेदांत भी कहते हैं। ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। और ये अरण्यक, ये वन पुस्तकें हैं। और ये उपधन निस से बना है, इसका मतलब होता है समीप, और इसका मतलब होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन जब किया जाता है तो उसे हम, और इनको उपनिषद को ही एक नाम दिया गया है वेदांत। वेदांत जो है ये जीवन के अंतिम आश्रम में पढ़े जाते हैं। आप जानते हैं जीवन के 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जीवन के अंतिम आश्रम में इन्हें पढ़ा जाता है। गुरु के समीप बैठकर जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्जन किया जाता है, इसीलिए इनको एक नाम वेदांत भी दिया जाता है। ठीक है, और याद रखना है कि वेदांत अलग हैं और वेदांग अलग हैं। जो वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता में वेदांगों को शामिल नहीं किया जाता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, वैदिक संहिता में वेदांगों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि वेदांत शामिल हैं। ठीक है, तो इसका आधार ये है संहिता। अब इसकी जो भाषा है वो संगीतमयी है। वैदिक संस्कृत की जो भाषा है वो क्या है? तो संगीतमयी है, संगीतमयी भाषा है। और इसमें उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों का, स्वरित स्वरों का प्रयोग हुआ है, प्रयोग होता था।
और ये ऋग्वेद से प्राप्त प्राचीनतम रूप है। याद रखिएगा यहां पर नोट। ऋग्वेद से प्राप्त प्राचीनतम रूप है। तो देखिए मैंने कहा कि जो संस्कृत है ये दो भागों में टूटी हुई है, अर्थात इसके दो भाग हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे वैदिक भाषा, वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत। इसका आधार क्या है? तो आधार है संहिता। संहिता में चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर के ये जो तीन हैं, इन्हें वेदात्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। ऊपर के तीन वेदों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है, वेदात्रयी कहा गया है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। इसको भी ध्यान रखना है। तो संहिता में चारों वेद आ गए। ब्राह्मण, हर हर वेद का अलग ब्राह्मण है। मैंने बहुत सारे नाम बताए, जैसे कौशिकी ब्राह्मण, जैसे तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अरण्यक कहा जाते हैं, वन पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, इन्हें ही वेदांत कहा जाता है। और इस वैदिक संस्कृत की जो भाषा है वो क्या है? तो संगीतमयी है। इसमें उदात्त, अनुदात और स्वरित स्वरों का प्रयोग होता था। और ऋग्वेद से प्राप्त ये प्राचीनतम रूप है। तो ये कुछ चर्चा थी। और इसका काल, अगर काल की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं 1500 बीसी से ये 1000 बीसी तक का काल है। लेकिन यहीं पर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 1500 बीसी से 800 बीसी का काल है। अब इसलिए कालखंड को लेकर के मैंने ज्यादा वर्णन नहीं किया है। अब अलग अलग मत दिखाई पड़ते हैं, तो ये आप चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी का अगला भाग है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। देखिए, लौकिक संस्कृत, लौकिक का तात्पर्य होता है सांसारिक। लौकिक मतलब इस लोक का, अर्थात सांसारिक। इसके अन्य नाम, पहली बात इसका कालखंड की बात अगर हम कर लें तो ये 1000 बीसी से 500 बीसी तक है। मैंने बताया कि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ये 800 बीसी, 799 बीसी से 500 बीसी तक है। तो कालखंड को लेकर कोई इश्यू नहीं है। अब इसके अन्य नाम देखिए। अन्य नाम, अन्य नाम में इसे क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। इसे देवभाषा कहा जाता है, देववाणी कहा जाता है। इसे अमृतवाणी कहा जाता है और इसे गीरवाणी कहा जाता है। ये इसके कुछ अन्य नाम हमको दिखाई पड़ते हैं। लौकिक संस्कृत, लौकिक का तात्पर्य होता है सांसारिक। ठीक है, लौकिक का तात्पर्य क्या है? सांसारिक। अब देखिए इसका आधार क्या है? तो देखिए इसका आधार, तो इसका आधार है सबसे पहला तो रामायण, और कौन सी? वाल्मीकि की। वाल्मीकि कृत रामायण है। और ये जो वाल्मीकि कृत रामायण है ये लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। रिपीट माय वर्ड, ये लौकिक संस्कृत का पहला जो है ग्रंथ माना जाता है। तो वाल्मीकि की रामायण है। और ये अनुष्टुप छंद में लिखी हुई है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। ठीक है, अनुष्टुप छंद में। दूसरा महाभारत, इसका प्राचीन नाम जय संहिता है।
इसके अलावा इसमें आ जाते हैं वेदांग। अब देखिए वेदांग, मैंने बोला कि ये वेदांग 6 प्रकार के, वेदांत अलग है, वेदांग अलग है। वेदांतों को वैदिक संहिता में शामिल किया जाता है, जबकि वेदांगों को वैदिक संहिता में शामिल नहीं किया जाता। और ये 6 प्रकार के होते हैं। ये कितने हैं? तो ये टोटल 6 हैं। और कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। वेदों को देखिए, वेदों की रचना जो है क्लिष्ट संस्कृत में, कठिन संस्कृत में हुई है, इसलिए इनको सरल ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और ये 6 प्रकार के वेदांग हमको दिखाई पड़ते हैं। वेदांग क्या है, आप इस प्रकार से समझिए कि एक वेद रूपी पुरुष है। मैं एक श्लोक के माध्यम से समझाने की बात कर रहा हूं कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांग मधितय ब्रह्मलोके महिते। इस श्लोक में कहा गया है कि एक वेद रूपी पुरुष है, उसका जो छंद है, उस वेद रूपी पुरुष के ये छंद पैर हैं। वेद रूपी पुरुष की एक कल्पना की गई है और कहा गया है कि छंदा पादौ तु वेदस्य, अर्थात उस वेद रूपी पुरुष के जो पैर हैं वो छंद हैं। हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, और उसी वेद रूपी पुरुष के जो हाथ हैं वो कल्प है। फिर कह रहा कि ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर निरुक्तम श्रोतमुच्यते, जो ज्योतिष नाम का जो ये वेदांग है, ये इसका क्या है? चक्षु, अर्थात नेत्र हैं, वेद रूपी पुरुष के नेत्र हैं। और निरुक्त जो है वो वेद रूपी पुरुष के निरुक्तम श्रोतमुच्यते, वो कान है। फिर कह रहा शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और ये जो शिक्षा नाम का ये वेदांग है, ये उस वेद रूपी पुरुष की नासिका है, नाक है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, और उस वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। और कहते हैं कि तस्मात् संग मदित ब्रह्मलोके महिते, इन सभी अंगों के साथ विभूषित होकर के व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। तो इस एक श्लोक के माध्यम से मैंने कहा, आप श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांग मधितय ब्रह्मलोके महिते। इस सूत्र में, इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो वेद रूपी पुरुष है उसके जो पैर हैं वो छंद हैं, उस वेद रूपी पुरुष के हाथ जो है वो कल्प हैं, उस वेद रूपी पुरुष के जो नेत्र हैं वो ज्योतिष है, और उस वेद रूपी पुरुष के जो कान हैं वो निरुक्त हैं। उसी वेद रूपी पुरुष की जो नाक है, नासिका है, वो शिक्षा है, और उसी वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण है। और अंत में कहा गया कि तस्मात् सांग मदित ब्रह्मलोके महिते, इन तमाम अंगों से सुशोभित व्यक्ति ही ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। तो रामायण इसका आधार है। और रामायण कौन सी? वाल्मीकि कृत, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया। और एक बात याद रखिएगा कि जो रामायण है ये लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। महाभारत इसका प्राचीन नाम जय संहिता है, वेदांग है। इसके अलावा इसमें क्या है? दर्शन है। आप जानते हो षट दर्शन हमारे यहाँ। देखिए हमारे यहाँ वैसे तो दर्शनों का विभाजन 2 प्रकार से है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ पर नास्तिक दर्शन का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से, मतलब नास्तिक का तात्पर्य ये नहीं कि जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, नहीं। नास्तिक उन्हें कहा जाएगा, नास्तिक उन्हें, वास्तव में नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को सत्ता के रूप में, प्रमाण के रूप में मानने से इनकार कर देते हैं। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिको वेद निंदका, अर्थात ऐसे लोग जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, वो वास्तव में नास्तिक हैं। यहाँ पर ईश्वर को मानने न मानने से नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा नहीं मिलती है। ठीक है। तो दर्शन, षट दर्शन, और वैसे
हम ज्यादातर तो षट दर्शन ही पढ़ते हैं, लेकिन वो हमने बताया कि दर्शन को दो भागों में, एक है आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। ठीक है। आस्तिक दर्शन में हम षट दर्शन पढ़ते हैं, जिसमें सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, ये सांख्य है, ये सब दर्शन हम षट दर्शन में पढ़ते हैं, ये सब आस्तिक दर्शन है। जबकि नास्तिक दर्शन में हम तीन पढ़ते हैं। एक चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन घोर नास्तिक है, और इसके अलावा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। और चार्वाक दर्शन, चार्वाक की तो बात ही कुछ अलग है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी तो बात ही कल्पना है। देखिए, उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उन्होंने कहा कि जब तक जियो शान से जियो, चाहे उधार लेके घी पियो, क्योंकि एक बार जब मृत्यु के बाद इस शरीर को चिता पर लिटाकर आग लगा दी गई, तो आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, कौन जानता है। ये लोग अपनी मस्ती में जीने वाले लोग थे, चारवाक लोग। ये विशुद्ध नास्तिक हैं, अर्थात घोर नास्तिक लोग हैं। तो दर्शन मैंने बोला दो प्रकार के हैं, आस्तिक और नास्तिक। ऐसे लोग आस्तिकों वेद प्रशंसका, जो आस्तिक दर्शन वाले हैं वो वेदों की प्रशंसा करते हैं, वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। जबकि नास्तिकों वेद निंदका, नास्तिक जो लोग हैं वो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को सत्ता के रूप में नहीं मानते, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते। तो यहाँ पर आस्तिक नास्तिक की परिभाषा को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया। यहाँ पर ईश्वर के मानने न मानने से आस्तिक नास्तिक डिफाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेदों को अगर प्रमाण के रूप में माना जा रहा है, वेदों को जो लोग प्रमाण मानते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो आस्तिक हैं। और वेदों की जो निंदा करते हैं, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। नास्तिक में हम तीन दर्शन पढ़ते हैं। मैंने बोला चारवाक दर्शन घोर नास्तिक है, उसके अलावा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। और आस्तिक दर्शन में षट दर्शन है, सांख्य, फिर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 दर्शन हम आस्तिक दर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। तो रामायण है, महाभारत है, वेदांग है, दर्शन है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य, जिसे अन्य महाकाव्य हैं, महाकाव्य, तो ये सब इसके आधार माने जाते हैं। ठीक है। तो ये लौकिक, और सबसे बड़ी बात जो है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसकी पाणिनि जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत है। वह लौकिक संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया, वो लौकिक संस्कृत है। तो ये लौकिक संस्कृत पर कुछ बात है। मैंने बोला इसका आधार क्या है, तो इसमें रामायण है, महाभारत है, वेदांग है, इसके अलावा इसमें ये पुराण भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इसके अलावा इसमें पुराण भी आ जाएंगे। ठीक है। तो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, वेदांग है, दर्शन है, महाकाव्य है, नाटक है, और अन्य ग्रंथ जो है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये लौकिक संस्कृत है। और मैंने वेदांगों के विषय में बात की, मैंने आपके दर्शन षट दर्शन की भी बात की। वास्तव में दर्शनों को दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। और मैंने इन सब चीजों पे आपके सामने अपनी बात रखी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बार विकास क्रम को मैं फिर से दोहराने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। इस वैदिक संस्कृत को हम
वैदिकी या वैदिक भाषा या छांदस के रूप में भी जानते हैं, छांदस। इसके बाद में ये आती है लौकिक संस्कृति। इसे गीरवाणी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहां से आती है पाली। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्रथम प्राकृत। इसके बाद में फिर आती है प्राकृत। इसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, द्वितीय प्राकृत। फिर इसके बाद में आती है अपभ्रंश। इसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है। इसके बाद में ये आ जाती है अवहट्ट। इसे संक्रमणकालीन कड़ी कहते हैं, यानी पुरानी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी, के बीच की संक्रमणकालीन कड़ी, संक्रमणकालीन कड़ी। और इसके बाद में आ जाती है आपकी हिंदी। तो ये इसका विकास क्रम है, ध्यान दीजिएगा। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और सॉरी अवहट्ट के बाद में पहले आती खड़ी बोली, वेरी सॉरी, खड़ी बोली, खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम कौरवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौरवी। और इसके बाद फिर ये हिंदी। तो ये इसका विकास क्रम है। पाली को देखिए, यहां पर ध्यान रखना, पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, जो वास्तव में जो प्राकृत है विकास क्रम में वो द्वितीय प्राकृत है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। यानी अपभ्रंश जो है वो मूल प्राकृत का तृतीय भाग है, ये मूल प्राकृत का तृतीय भाग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये विकास क्रम है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम पाली, प्राकृत और इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।